इस मुआहदे के बाद आप समझते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो सकेगा, हो पाएगा? देखें, मुझे नहीं पता कि कंडीशंस नॉर्मली जो आईएमएफ की होती हैं उसमें तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती कि अगर कोई वॉयलेशंस हो रही हैं। पे तो वो जोर देते हैं ना, तो जाहिर है वो तो तभी ज़ाहिरी आएगी बात ना। है। देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंग्रेडिएंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो जो लोग आपको पैसे दे रहे हैं वो ज़ाहिरी बात है चाह रहे होंगे कि इस मुल्क में इलेक्शन हो, पॉपुलर गवर्नमेंट आए और उसके बाद वो जो प्रोग्राम आईएमएफ का है उसको ऑन भी करे और उसको आगे इन्वेस्टमेंट भी तो चलाए भी तभी आएगी ना जब ऐसी गवर्नमेंट आए जिसके पास मैंडेट हो। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है आपके मुल्क की एक तो सिक्योरिटी सिचुएशन प्लस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। तो वो तो जाहिर बात है एक आपका मेन फैक्टर है, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। शायद कुछ चीज़ें हमें फॉर्मल भी पता हों जो उनकी डिस्कशंस हुई हैं, शायद कुछ ऐसी बातें भी हों जो उन लोगों को कहा गया हो, या शायद किसी ऐसे मुल्क से कहा गया हो जो इन्फ्लुएंस भी कर सकता हो आईएमएफ को कि आप मुल्क के अंदर इलेक्शन कराएं, आइन को इम्प्लीमेंट कराएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि बहुत ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इस मुल्क के अंदर। तो कोई किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई किसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तो इस वजह से अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो फिर सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा इस मुल्क के आइन पे इम्प्लीमेंट हो, यहाँ पे जो बुनियादी हकूक़ हैं पाकिस्तान के अवाम के, उनकी प्रोटेक्शन हो। और जो ये हम देख रहे हैं इस वक्त ये जो करंट गवर्नमेंट के नीचे हो रहा है कि लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, 10-10 दफ़ा अरेस्ट किया जा रहा है, 7-7 दफ़ा अरेस्ट किया जा रहा है, उनकी बेल होती है, फिर किसी मुकदमे में अरेस्ट किया जा सकता है। तो इससे आपका इमेज अच्छा नहीं जाता, ना वेस्टर्न वर्ल्ड पे, ना इंटरनेशनल फ्रंट जो आपका है, जो आपको देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि जमहूरी मुल्कों में ऐसे नहीं होता, आप एक फाशिस्ट अगर मुल्क की पिक्चर प्रेजेंट करेंगे दुनिया को और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे वो हमें समझें कि ये सोचें, उनको ये लगे कि ये एक जमहूरियत पे या रूल ऑफ लॉ पे चलने वाला मुल्क है, तो मेरे ख्याल से ये फिर ख्वाब ही है। इफ़ विशेस वर डिज़ायर्स, वो वाली बात ही हो गई। लेकिन जब तक आपके मुल्क में आइन और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट के आप इस तरह का ट्रस्ट किया जा सके। हाँ, कल एक अहम पेशी है और उसको पहले ही देखा जा रहा है एक अरेस्ट के तौर पर। देखिए, ये तो अब एक वो बन गया ना, मैंने देखा है कि जब भी कोई केस लगता है, ख़ासकर जब को इस्लामाबाद जाना होता है, तो उससे पहले कुछ खबरें आने लग जाती हैं कि कल अरेस्ट हो सकते हैं। उन्होंने खुद बल्कि इस खदशे का इजहार किया है कि वो ज़ाहिरी बात है जब खबरें चलना शुरू हो जाएंगी। अब जंसार अब्बासी साहब मैंने देख रहा था, उन्होंने भी एक ट्वीट प्रोग्राम को वीडियो उन्होंने जारी की और भी ब्लॉग कर रहे थे। तो एक खबर तो इस तरह चलती है, लेकिन अभी तक तो हमने देखा है केस में कितनी अरेस्ट उसी दिन ही किया जब जिस दिन एक्सपेक्टेशन नहीं थी अरेस्ट करने की। कल है, तो कल आज अगर केस किस रुख पे है, किस मोड़ पे है? देखें, ये आई डोंट नो कौन सा केस है, सॉरी 170 केस हैं, मुझे नहीं आइडिया कितने केसेस हैं। एक तोशा खाना केस में मुझे अभी तो नहीं लगता कि कोई अरेस्ट होते हुए नजर है। नैब के केसेस में नॉर्मली इस तरह अरेस्ट हुआ नहीं जाता। नैब के कादिर में तो अरेस्ट वारंट देखें, सेक्शन 24 कहता है आपने अरेस्ट वारंट इशू करना है। अरेस्ट वारंट इशू होगा और उसकी कंडीशंस हैं, उस आप दिल में हवा में नहीं कर सकते। ये पहले वाले एडवेंचर से सबक सीख लेना चाहिए नैब को, इस वजह से तरीकाकार है। और अगर कोई बेल डिसमिस होती है तो फिर अगर वो कंफर्म नहीं होती तो देन यू कैन बी अरेस्टेड। लेकिन ये डिपेंड्स के हेयरिंग में क्या होता है, किस तरह का होता है। अच्छा, जज साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब पे जो एतराज़ किया ब्रेक पे जाने से पहले, अगर आप उस बारे में भी हमें गाइड कर दें कि उस देखें, मुझे उसका इतना आई एम नॉट अवेयर। मेरे ख्याल से उसमें मैंने वो कंप्लेंट पढ़ी है, उसमें ये लिखा गया है कि माजी के ने कुछ हवाले दिए, जैसे एक टेरियन वाइट वाला केस दिया कि जिसका फैसला आया था और फिर वो आपने बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, आप नहीं कर सकते थे, आपके पास पावर नहीं थी। और उसके अलावा उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे जिस तरह अरेस्ट किया गया, मतलब कि 4-5 उन्होंने ग्राउंड्स दिए कि आप ये केसेस ना सुने, मुझे एतमाद नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे देखें, डिसाइड इट्स अप टू द जज। हम डिस्कशन कर चुके हैं कि लेकिन अभी मंसूर शाह साहब पे जिस तरह हुआ था एतराज़, तो उन्होंने रिक्यूज़ कर दिया था। लेकिन डिसीजन जो होता है वो जज का, कानून ये कहता है ही हैज़ टू डिसाइड वेदर ही वांट्स टू रिक्यूज और नॉट। मुझे कानूनी नुक्ता ही समझना था।